हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजकोट में सुबह हुई प्रवासी मजदूरों की हिंसा में एबीपी न्यूज के राजकोट के संवाददाता हार्दिक जोशी पर उग्र प्रवासियों ने हमला किया है। इस हमले में हार्दिक जोशी बुरी तरीके से जख्मी हो गए, उनका कैमरा भी छीन लिया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस हिंसा में डीएसपी और 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये भीड़ की गुंडागर्दी देखिए जरा, किस तरीके से वहां पर पिटाई की गई एबीपी न्यूज संवाददाता की। उन्हें घसीटा गया और वहां मौजूद जो लोग थे उनकी पिटाई करते नजर आए और हाथों में उनके लाठी डंडे भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो भीड़ का यह हिंसक बर्ताव सवालों के घेरे में है। यह राजकोट की घटना, आपको बता दें कि सुबह प्रवासी मजदूरों ने जो हिंसा की थी उसी में एबीपी न्यूज के संवाददाता हार्दिक जोशी भी चोटिल हुए हैं। एबीपी अस्मिता के ये संवाददाता हैं हार्दिक जोशी, जो कि घायल हो गए इस हमले में। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा आपको, वहां पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ में लाठी ली हुई है और एबीपी न्यूज के जो संवाददाता हैं, एबीपी अस्मिता के संवाददाता जमीन पर वहां गिर गए। इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से उन पर डंडे बरसाए गए। तो गुंडागर्दी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भीड़ की ये जो हिंसा है सवालों के घेरे में है। भीड़ का ये बर्ताव, सवाल यह कि क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, जरा विस्तार से बताइए, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस घटना को लेकर और क्या कुछ आपको पता चल पा रहा है? अखिलेश, क्योंकि श्रमिक जो थे वो अपने वतन जाना चाहते थे और काफी भीड़ सुबह में इकट्ठा हुई थी और वहीं पर हमारे जो स्थानीय संवाददाता है हार्दिक जोशी, वो कवरेज करने पहुंचे थे। पुलिस भी मौजूद थी, पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कवरेज कर रहे थे क्योंकि ये काफी हिंसा पर उतारू आए थे। उन्होंने कई व्हीकल्स के शीशे तोड़े थे, सड़क पे यातायात रोका हुआ था। जिस प्रकार से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उसका कवरेज कर रहे थे। जैसे कुछ उनमें से कुछ श्रमिकों ने देखा कि ये कवरेज हो रहा है और तस्वीरें उनकी जो कैमरे में कैद हो रही है, तो हार्दिक को निशाना बनाया, कुछ पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया, खुद एसपी को निशाना बनाया, एसपी के कमांडो को निशाना बनाया। लेकिन ये जो तस्वीर आई है जो हार्दिक की, वो काफी चौंकाने वाली और डराने वाली है क्योंकि हार्दिक के पीछे फिरते उसको भगा रहे हैं। ये तो अच्छा था कि आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने अल्लाह सुन लिया और हार्दिक को बचा लिया। हार्दिक को काफी जख्म भी हुए हैं। पुलिस से हमने बात की है, पुलिस का कहना है कि 15 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है क्योंकि एक एक अंदर देख सकते हैं, एक एक की पहचान हो सकती है। कौन कौन था वो सीधे नजर से देख सकते हैं। हार्दिक का कैमरा छीन कर लोग भाग चुके हैं और यहाँ तक कि 1 घंटे तक खुद एसपी समझाते रहे, लोगों को हाथ पैर जोड़ते रहे कि इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग हिंसा पे उतारू थे, हिंसा करके वो भाग गए। बाकी जो श्रमिक थे वो लोग अपने आप अपने घर चले गए, लेकिन जो हिंसा करने वाले थे वो भाग चुके थे। उसमें से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन ये जो तस्वीरें काफी डराने वाली है क्योंकि मीडिया का देखिए ये जो तस्वीरें हैं इन्हें देखकर साफ तौर पर लगता है कि दरअसल ये भीड़ की गुंडागर्दी है। अगर ये प्रदर्शन कर रहे थे, ये किसी बात को वहां लोगों से कहना चाह रहे थे या प्रशासन तक बात पहुंचाना चाह रहे थे, ये तरीका कतई नहीं हो सकता है। हार्दिक जोशी वहां जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं और उनकी पिटाई की गई है, लाठी डंडों से पीटा गया है। नहीं, बिल्कुल सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं और हार्दिक को जब पिटा उससे पहले भी ये लोगों ने गुंडागर्दी की है। उससे पहले व्हीकल के शीशे तोड़े, सड़क पे पत्थर डाल दिए गए, पुलिस पर पथराव किया। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि श्रमिक के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे थे। उनकी मांग सिर्फ वतन जाने की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जो लोग भी पिटाई कर रहे हैं उनकी सीधी मंशा गुंडागर्दी करने की थी। और गुंडागर्दी का नतीजा क्या है तस्वीरों में देखा जा रहा है। और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती ये है कि सिर्फ श्रमिकों की समस्या को देखा जाए, उसके साथ में ये भी चीजों को देखना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब न हो। मीडिया की भूमिका होती है, मीडिया उन्हीं श्रमिकों की बातों को जो है सरकार तक लेके जाती है और उन पर इस प्रकार से हमला किया जाए, टारगेट करके हमला किया जाए। न सिर्फ ये गुंडागर्दी है लेकिन कह सकते हैं कि जानलेवा हमला है। और हमने पुलिस को क्यों बताया, खुद डीजी को बताया है कि जो भी गुंडे दिख रहे हैं उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर दर्ज किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रौनक। मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो चेहरे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। राजकोट में सुबह की घटना, प्रवासी मजदूरों की हिंसा में एबीपी अस्मिता के राजकोट के संवाददाता हार्दिक जोशी उग्र प्रवासियों के हमले के शिकार हो गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से वो वहां पर घायल हो गए, बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया, वो जमीन पर गिर गए थे। ये देखिए, इसके बावजूद भीड़ में मौजूद लोग उन पर डंडे बरसाते रहे।
अब जरूरत इस बात की है कि पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं है, ये गुंडागर्दी है। जिस तरीके से पीटा गया है, ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। जमीन पर लिटा के उनकी पिटाई की गई और आप देखेंगे उनका कैमरा भी छीन लिया गया। और जानकारी यह भी मिल रही है कि इस हिंसा में डीएसपी और 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। रौनक, इस बारे में क्या अपडेट आपके पास है? जो बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। एसपी को कम से कम 500 से 700 मीटर भगाया गया था, पथराव उन पर किया गया था। उनका जो कमांडो है उसको कान पर चोट लगी है, एसपी को पैर पर चोट लगी और 2 और पुलिसकर्मी वो जख्मी है। हालांकि उनकी सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंसा करने पर ये लोग उतारू थे। पुलिस हाजिर होती है, खुद एसपी हाजिर होते हैं, एसपी पर हमला होता है और ये लोगों की हिम्मत देखिए। एक संवाददाता को, एक रिपोर्टर को जो उनकी समस्याओं को दिखा रहा था, उसको इस प्रकार से लेटाकर पहले गिराया जाता है और डंडे बरसाए जाते हैं, उसको भगाया जाता है, भागते भागते हार्दिक पर पिटाई भी की जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर की गाली गलौज, आप जब आवाज सुनेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से पिटाई की गई। सीधा नजर आता है, जो भी लोग अंदर दिख रहे हैं सीधा बोल रहे हैं कि पीटिया उसको पीटिया करके। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदर्शन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी थी। और पुलिस को रौनक, आप सही कह रहे हैं, ये गुंडागर्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। भीड़ का ये बर्ताव सवालों के घेरे में। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करती है।